नमस्कार, बहुत स्वागत है देखना ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी भैया। आज फिर एक नया ज्योतिषीय सूत्र लेकर के मैं उपस्थित हूं आप लोग के सामने, जो आपके पैरों के नीचे से जमीन सरका देगा। वो सूत्र जो किसी किताब में नहीं मिलता, लेकिन हमारे इस चैनल पे आपको जरूर मिलता है, क्योंकि ज्योतिष यहीं आके खत्म हो जाता है। सूत्र समझने की आवश्यकता है। आधार पुस्तकों का हो सकता है, लेकिन पुस्तकें अंतिम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योतिष में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं होता, शोध अनवरत चलता रहता है। काल सर्प दोष इतना ज्यादा हवा इसका उड़ा है कि त्र्यंबकेश्वर के पंडित पुरोहित लोग अघा गए खा खा करके राहु का, और सब ससुरे कोढ़ी होकर के मरेंगे, क्योंकि राहु का कोई पचा थोड़ी ना पाएगा। ये याद रखिएगा। हमारा ये वीडियो आप लोग शेयर करिए उन कर्मकांडियों से, शेयर करिए उन पंडितों से जो राहु के नाम पर काल सर्प दोष बता करके और कर्मकांड करवाते हैं और राहु का जाप कर लेते हैं, और कुछ उसका दम नहीं है, कोई फायदा नहीं है, झूठ है। आज इसी विषय पर हम प्रकाश डाल रहे हैं कि काल सर्प दोष को आप लोग समझें। काल सर्प दोष क्या वाकई में दोष है? हालांकि पहले भी हमने इस पे डाला था, लेकिन आज वाला जो कार्यक्रम है ये, इसका एंगल हमने अलग से लिया है। इसका हमने बहुत अलग एंगल लिया है। आज जिस एंगल अर्थात कोण की हम बात करेंगे, वो इसके सबसे ज़्यादा सुप्रभाव, सकारात्मक प्रभाव के बारे में है। यूं तो मैंने बहुत पहले भी इस विषय पर खूब बोला है, लेकिन आज का जरूर सुने आप लोग कि काल सर्प तथाकथित जो इसके लक्षण हैं, राहु केतु के बीच में सारे ग्रहों का आना अनिवार्य, और फिर जो सकारात्मक फल है वो हम आपको बताएंगे। एक भी ग्रह बाहर हुआ तो आपकी कुंडली बाहर है। सभी ग्रह राहु केतु के अंदर में आए, चंद्रमा भी रहे, सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु। राहु केतु आमने सामने होते हैं, सम सप्तक संबंध बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु के मध्य समस्त ग्रह आ गए तो एक बहुत बड़ा लाभ आपके जीवन में होगा। उस लाभ के सहारे आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित करने जा रहे हैं। तो अगर किसी पंडित जी ने आगे आपकी कुंडली देख करके कहा कि आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, ऐसा बोला, तो उन्हें 1.25 पाव लड्डू दीजिएगा। 1.25 किलो नहीं, 1.25 पाव। उन्हें 1.25 पाव लड्डू दे करके प्रणाम करिएगा। कहिएगा महाराज बस यही जानना था। कहिए अरे पुजवा की कराई, तब कहा कि अब चढ़ बैठा भी यही, अब पेल की ठोंकी जावा लुटेरा ससुरा। ये कोई दोष है नहीं है, और इसको दोष बता दिया। मतलब कल्पना देखो, अरे कमाई के दम बाय तोहरे लगे तो फीस ले 21,000 51,000 लाख रुपया दम रखते हो तो 51,000 की फीस लो। साला 51 रुपये का फीस रखोगे और 51,000 की पूजा पेल दोगे? होता है, अनुष्ठान कराओ ना। ग्रह शांति, वैधव्य दुख किसी कन्या की कुंडली में हो, द्वितीय में मंगल बैठा हो, सातवें में मंगल बैठा हो, एकादश में मंगल बैठा हो, तीसरे में मंगल बैठा हो, अष्टम में मंगल बैठा हो, मंगल की शांति करिए। कौन मना कर रहा है? लीजिए 50 लाख रुपया, कौन मना कर रहा है? इस ससुरा काल सर्प बता करके पेल देते हो, झूठ है। यही सबसे बड़ा दोष होता है। तो यह कुछ भी नहीं है। इसका सबसे सकारात्मक पक्ष जो हम बताने जा रहे हैं वो आप लोग समझ जाइए।
और इंतजार करिए, प्रार्थना करिए कि सब किसी की कुंडली में यह योग हो कि राहु केतु के बीच समस्त ग्रह आ जाए। सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके सारे ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। सुषुप्तावस्था में कोई ग्रह रह ही नहीं सकता। सभी ग्रह अपना एक्चुअल फल देने लग जाते हैं। आपको समस्त ग्रहों का पूर्ण फल प्राप्त होता है अगर राहु केतु के बीच में आपके सारे ग्रह आ जाते हैं तो। बताइए कितना बड़ा लाभ है ये। पता चला सिर्फ महादशानाथ का फल मिलता था, अंतरदशानाथ का फल मिलता था, गोचर का फल मिलता था। अभी एकदम से सारे ग्रह आपको फल दे रहे हैं। इसलिए राहु केतु के बीच में जिसके सारे ग्रह आते हैं, जिसको कालसर्प दोष से अभिशप्त कहा जाता है, श्रापित कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ऐसे लोगों का सारी ड्राइव बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों का परफॉर्मेंस जबरदस्त होता है प्रत्येक क्षेत्र में। ऐसे लोगों की स्त्री है तो उसके पुरुष, और पुरुष है तो उसकी स्त्री सदैव संतुष्ट होती है हर क्षेत्र में। जी हाँ, वहां पर भी, बिस्तर में भी। ऐसे लोगों की स्त्री पुरुष भटकते नहीं हैं क्योंकि तृप्त हैं, वो अघाए हैं, अपने पति से ही अघाए हैं, अपनी पत्नी से ही अघाए हैं। हाँ, कुछ और दोष हो तो भटकाव के चांसेस वो अलग विषय है। इन जनरल हमने इन शॉर्ट बता रहा हूं कि ऐसे लोगों के सारे ग्रह एक्टिवेटेड हैं तो ऐसी स्थिति में भटकाव की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो इससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही वो योग है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। कोई नहीं चाहता है कि उसकी कुंडली में यह दोष ना हो, क्योंकि जो मुझे फॉलो करता है उसे पता है कि यह दोष ही नहीं है, ये तो सुयोग है। बोलो काल सर्प सुयोग की जय, राहुदेव की जय, केतुदेव की जय, समस्त ग्रह देव की जय। आनंद उठाइए, कार्यक्रम को दबा के शेयर करिएगा, कर्मकांडियों के पास जरूर पहुंचाइएगा, और जो ससुरे काल सर्प बताते हो उनको जरूर शेयर करिएगा, और लड्डू खिलाइए सवा पाव, और उसके बाद पेल दीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सब के लिए है। सत्यनिष्ठ रहिए, सत्य पर रहिए, सत्यता को छोड़िए मत, बाकी सब आपका है। नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।